हेलो एवरीवन। लॉ के जनरल नॉलेज वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डील करने वाले हैं जो बहुत ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी होती है। तो लोग मतलब जनरली ये बिलीव करते हैं कि उनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है तो वो शादी के तुरंत बाद डिवोर्स ले लेंगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। देखिए, आप लोग की शादी हुई है, ठीक है। आप ये जो शादी के पहले वाले रिलेशनशिप और जो ब्रेकअप्स होते हैं वो अब बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इस टॉपिक पे लॉ क्या बोलता है? क्या शादी के तुरंत बाद डिवोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता है? उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ के क्या लीगल राइट्स होते हैं आफ्टर डिवोर्स? क्या कुछ मतलब राइट्स होते हैं या नहीं होते हैं? लॉ क्या प्रोवाइड करता है कोई राइट्स या नहीं? तो इस टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को इस टॉपिक के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो चलिए जनरल नॉलेज लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक बहुत बेसिक सा मिथ है लोगों के माइंड में कि अगर उनकी शादी में दिक्कत हो रही है, शादी में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो तुरंत कहते हैं कि हम तो डिवोर्स ले लेंगे। हम तो मतलब तुरंत 1-2 महीने बाद ही, 3 महीने बाद ही बस हम जस्ट डिवोर्स ले लेंगे, कोर्ट के पास जाएँगे, बोल देंगे हम लोग को ये दिक्कत हो रही है, हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, देन फाइल अ सूट फॉर डिवोर्स। बट इन रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आइए हम लोग चेक करते हैं कि लॉ क्या बोलता है। हुँ। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, अगर आप दोनों के बीच में शादी हुई है, दोनों पार्टीज हिंदू हैं, तो क्या उस सिचुएशन में शादी के 1 साल के अंदर या तुरंत शादी के बाद डिवोर्स हो सकता है? तो ऑप्शन अगर हमको जनरली टिक करना होगा तो कोर्ट कहेगी बिल्कुल भी नहीं या फिर नहीं हो सकता है। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़निंग ये है कि क्योंकि आप लोग की नई-नई शादी हुई है, थोड़े बहुत मतलब नोक-झोंक और एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि यार इंसान एक इंडिविजुअल लाइफ 20-25 साल अकेले जी रहा था। अब 2 लोग को बोल दिया गया है, अब एक साथ रहिए, एक साथ खाना एडजस्ट करिए, मतलब ऑल एंड ऑल चीज़ें। तो 1 साल दिया जाता है, एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, ठीक है? लोगों को समझने में टाइम लगता है। तो लॉ यही प्रिज़्यूम करता है कि 2 लोगों को समझने के लिए कुछ टाइम की नीड होती है। ऐसे ही तुरंत डिवोर्स की पिटीशन नहीं फाइल कर सकते आफ्टर मैरिज। बट क्या ये एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो होगा? क्या अगर मान लीजिए वाइफ की ज़िंदगी खतरे में हो या फिर हस्बैंड बहुत ज़्यादा ही क्रूअल बिहेव कर रहा हो, उसकी मतलब इवन अटेम्प्ट भी कर चुका हो, उसको मारने की कोशिश कर चुका हो अपनी पत्नी को, तो मतलब क्या सिचुएशन होगी? तो बिल्कुल भी नहीं। लॉ क्या कहता है कि इन एक्सेप्शन सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही आप लोगों में हार्डशिप आ रही है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर एक दूसरे में बहुत ज़्यादा ही क्रुएलिटी बिहेवियर हो रहा है, तो इस सिचुएशन में लॉ बोलता है कि आप लोग अलग हो जाइए या फिर आप डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं, अलाउ कर देता है वो डिवोर्स की पिटीशन को, ठीक है। एग्ज़ाम्पल मैंने ही बताया कि हस्बैंड जो है वॉयलेंट है, बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा ही वॉयलेंट है, और या फिर आपकी शादी कुछ छिपा के हुई है, सीरियस फ्रॉड से हुई है, या फिर आपको शादी के बाद पता चलता है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी को मतलब बहुत ही बड़ी डिज़ीज़ है, बहुत बड़ी बीमारी है, और ऐसी बीमारी है कि आप भी मतलब उनके साथ रहेंगे तो आपको भी हो जाएगी, दैट इज़ लाइफ़ थ्रेटनिंग टाइप की। तो बिल्कुल भी आपका जो है इसमें पिटीशन अलाउ होगा और 1 साल के अंदर ही आपको मतलब डिवोर्स मिल सकता है, ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स क्या है? ये नॉर्मल सिचुएशन के ग्राउंड्स है। ये अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड किया गया है। इस सीरीज़ और इस लेक्चर को हम अलग उसमें डील करेंगे, बट जनरली हम देख सकते हैं क्या-क्या ग्राउंड्स होते हैं। एक तो क्रुएलिटी होती है कि हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई एक क्रुएलिटी कर रहा हो। देखिए, आज इक्वालिटी का ज़माना है, अगर वाइफ भी क्रुएलिटी कर रही है, मेंटल क्रुएलिटी कर रही है हस्बैंड से, तो हस्बैंड भी डिवोर्स की डिमांड कर सकता है या फिर अलग होने की डिमांड कर सकता है। अब फिर अडल्ट्री कमिट होता है, दोनों पार्टी मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किसी का हो, तो उसमें सिचुएशन में भी डिवोर्स का ग्राउंड है ये। और डिसर्शन मतलब दोनों लोग अलग, मतलब एक पार्टनर जो है, शादी हुई है आप लोग की तो आप लोग को एक साथ रहना होगा, बट कोई भी पार्टनर डिसर्शन करता है मतलब बिना किसी रीज़न के अलग हो रहता है 2 साल तक लगातार, तो मतलब उस सिचुएशन में ये ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बन जाता है, ठीक है। और
कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन मतलब आपने अपना रिलीजन ही कन्वर्ट कर लिया। आपने शादी की एज अ हिंदू, और मान लीजिए हस्बैंड ने शादी की एज अ हिंदू, तो उसने सोचा चलो ठीक है, एक शादी हिंदू से कर लिए हैं, अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को मुस्लिम में, क्योंकि मुस्लिम में 4 शादी अलाउ है, तो हम 1-2 शादी और कर लेंगे। भाई साहब, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप जैसे ही कन्वर्ट करेंगे अपना रिलीजन, तो आपकी जो पहली वाली वाइफ थी, जो पहली शादी थी, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। वो मतलब आपसे डिवोर्स ले लेंगी। आपका डिवोर्स होगा देन आपकी शादी हो पाएगी, ठीक है? और राइट्स ऑफ वाइफ आफ्टर डिवोर्स, तो डिवोर्स के बाद क्या होता है? क्या पत्नी को ऐसे ही मतलब कोई राइट्स नहीं होता, बस वो मतलब अपने मायके चली जाती? ऐसा कुछ नहीं है। जनरली मिथ कंसिडर किया जाता है कि डिवोर्स के बाद वाइफ का या हस्बैंड का एक दूसरे पे अधिकार खत्म हो जाता है, बट लॉ के अकॉर्डिंग वाइफ को इवन आफ्टर डिवोर्स मेंटेनेंस का राइट होता है। मेंटेनेंस मतलब भरण पोषण पति जो है उसको भेजेगा। अब ये 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है मंथली भेजे, और एक होता है कि एक साथ परमानेंट अलाइमनी बोलते हैं उसको। तो आप परमानेंट वाला जो है ले लीजिए। तो उस परमानेंट में क्या होता है, आपको एक साथ मिल जाता है, और मेंटेनेंस में आपको पर मंथ के हिसाब से, जैसे 5,000 4,000, ये मतलब ये हस्बैंड की कैपेसिटी ऑफ लर्निंग पे डिपेंड करता है कि हस्बैंड कितना कमाता है, लाइफ स्टाइल क्या है वाइफ की लिविंग की, ठीक है, एक स्टैंडर्ड क्या है। तो वो सब मतलब क्राइटेरिया फॉलो करके ये सब डिसाइड होता है, और ये कोर्ट डिसाइड करती है। फिर आपकी मान लीजिए शादी के बीच में आपका मतलब बच्चा हुआ है, तो चाइल्ड की कस्टडी किसके पास रहेगी? या फिर हस्बैंड के पास रहेगी, या फिर वाइफ के पास रहेगी? तो इसमें क्या होता है, जनरल इंटरेस्ट देखा जाता है कि बच्चे का, कि बच्चे का अपब्रिंगिंग या उसका मतलब ज़्यादा भला कौन रख सकता है, ज़्यादा देखभाल कौन कर सकता है? तो ऑब्वियसली उसकी मदर, ज़्यादातर मदर को दी जाती है। तो राइट टू रेसिडेंस का अधिकार भी होता है वाइफ को, कि इवन आफ्टर डिवोर्स मतलब अगर वो कहीं उसको सहारा नहीं मिल रहा है, तो उसको प्लीज़ सहारा भी दीजिए आप रहने का। और क्या ये कंसिडर किया जाता है, क्या ये सब राइट्स वाइफ को दिए जाते हैं, हस्बैंड को कोई मतलब अधिकार और कोई मतलब राइट्स अधिकार कुछ नहीं है? तो ये बिल्कुल भी गलत है। हस्बैंड को भी उतना ही अधिकार है। अगर हस्बैंड बेरोजगार है, नहीं कमाता है, उसकी वाइफ कमा रही है, मान लीजिए वाइफ उसकी मतलब अच्छे खासे पोस्ट पे है, पैसे अर्न कर रही है, तो उस केस में वो अपने पति को इवन आफ्टर डिवोर्स भरण पोषण का मेंटेनेंस मतलब देगी, ठीक है, ताकि वो अपना उसका पति जीवन यापन कर सके। और अब मान लीजिए चाइल्ड उन दोनों के बीच में हुआ है, तो बच्चे की कस्टडी का भी अधिकार है उसके मतलब हस्बैंड को, जिसके अभी डिवोर्स हो चुका है, बट उसको कस्टडी का राइट है। और इवन आफ्टर की जो इवन हस्बैंड की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उस पे जो है उसका ही हक है। जैसे स्त्री में, स्त्री अगर कोई अपना प्रॉपर्टी एक्वायर करती है या फिर कुछ भी अर्न करती है, तो उसका स्त्री धन कंसिडर किया जाता है, उस पे पति का हक नहीं होता है। तो वैसे ही अगर हस्बैंड कुछ अर्न कर रहा है, तो डायरेक्ट वो पत्नी के उस पे नहीं जाएगा, उसकी वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग ये देखते हैं कि डिवोर्स जो है फेलियर बिल्कुल भी नहीं है। लॉ जो है, ये मत सोचिए कि लॉ आपके लिए बना है तो ये डिवोर्स करवा रहा है। ये मतलब एक प्रकार से आपकी डिग्निटी की रक्षा कर रहा है, आपकी रक्षा के लिए। सोचिए कितना वायलेंट सिचुएशन होगा कि शादी के बाद आपको कुछ सच ऐसे पता चलते हैं जो कि आपके रिश्ते के लिए बहुत ही मतलब खतरनाक है, बहुत ही मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको शादी के तुरंत बाद पता चलता है कि आपके पति की शादी ऑलरेडी हो रखी है, तो क्या आप डिवोर्स 1 साल बाद फाइल करेंगी? ऑब्वियसली लॉ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता है। लॉ कहता है कि जनरल सिचुएशन में आपको नहीं अलाउ किया जाता है, बट एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है, तो बिल्कुल आप डिवोर्स फाइल करिए और कोर्ट अलाउ करेगी। उसके बाद आपको मेंटेनेंस का और भी बहुत सारे राइट्स हैं जो कि हम लोग ने डिस्कस किए। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, और इससे बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिली होगी। ये लॉ की जनरल नॉलेज सीरीज चल रही है। हमने मतलब जो सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक है वो हम उस पे हम लेक्चर बना रहे हैं। अगर आप लोग को कोई टॉपिक हो या आप लोगों को किसी टॉपिक पे जानकारी चाहिए हो, प्लीज़ हमको सजेस्ट करिए, और हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।